नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने का है। तो मित्रों, हर बार की तरह शुरुआत करने से पहले आपको एक ही बात बोलता हूँ, पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मित्रों। जैसे आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, ध्यान रखते हैं, वैसे पेड़ लगा के उनकी भी ध्यान रखिए और उनकी भी रक्षा कीजिए। उनको डेली पानी दीजिए। ये नहीं पेड़ लगा लिया तो राम भरोसे छोड़ दिया। उसको डेली पानी दीजिए, उसको अपने बच्चे की तरह पालिए। फिर देखिए वो आपके आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखेगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक की सच्चित आनंद के ऊपर कुछ बताइए। उसका सच्चित आनंद का ध्यान में क्या मतलब है, उसका मतलब क्या है। वैसे मित्रों, इस टॉपिक पे मैं कितने एपिसोड्स में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज मैं फिर आपको बताता हूं। अगर इंग्लिश में समझना है तो सत का मतलब होता है एग्जिस्ट। सत का मतलब सच भी होता है, सत का मतलब मौजूद भी होता है। सत को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो एग्जिस्ट, और चित्त चेतना और कॉन्शियसनेस, और आनंद ब्लिस, और आनंद का मतलब आनंद ही है। तो मित्रों, ये सत का मतलब क्या है, वो सच्चिदानंद है कौन, वो क्या है। वो सच्चिदानंद जो आपके हर एक के अंदर विराजमान है मित्रों, वो 24 घंटे मौजूद है। सत का मतलब 24 घंटे हर पल मौजूद है। जब आप थे, जब आप होंगे, तब भी वो मौजूद रहेगा। अभी भी आपके अंदर, हर एक के अंदर वो सच्चिदानंद हमेशा धड़क रहा है। तो चित्त का मतलब वो हमेशा कॉन्शियस है, हमेशा जागा हुआ है, वो कभी सोता ही नहीं। तो आनंद का मतलब कि ना वो सुख में है ना वो दुख में है, वो हमेशा आनंद में है, जो कि सुख दुख से परे की स्थिति है। तो अगर आप इन तीनों शब्दों को समझ गए, सत चित आनंद को, तो आप, मेरे को लगता है, अध्यात्म में बहुत कुछ समझ जाएंगे। सिर्फ इसको समझना नहीं है, मैं बोल रहा हूं, इसको सुनना नहीं है, इसको समझना है और जानना है। कि सच, सब कहते हैं जय सच्चिदानंद जी महाराज, लेकिन उनसे पूछा गया, भैया ये जय सच्चिदानंद जी कौन है। तो उन्होंने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन जो असली इसका मतलब है वो आपकी गहराई में है, वो आपके अंदर है, वो 24 घंटे आपके अंदर धड़क रहा है। उसको पहचानिए। उसको पहचानने की विधि क्या है, सिर्फ ध्यान। ध्यान में जाए बिना आप उसको बिल्कुल नहीं जान सकते हो। अब इसी मित्र ने एक और सवाल पूछा है कि तमस, रजस और सतोगुण, ये तीनों गुण हैं हमारे शरीर में। तीनों गुण से इंसान चलता है, अलग अलग इंसान है। तो इसका ध्यान में भी कोई मतलब है? बिल्कुल, इसका संबंध मित्रों ध्यान से बहुत है। लेकिन पहले याद रखिए, ये तीनों गुण जो हैं ये शरीर के गुण हैं, लेकिन जो शरीर से भी परे गुना अतीत है, हम तो उसकी बात करते हैं। लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, जो तमस है वो भी शून्यता का प्रतीक है, और जो सतोगुण है वो भी शून्यता का प्रतीक है। आप ऐसे घर में रहते हैं जिसका जो बेस है वो तमस का है, क्योंकि आप देखिए माँ के पेट में बच्चा तमस में होता है। उसके बाद जब दुनिया में आता है तो रजोगुण, जो उसका बेस और उसके ऊपर जो कमरा बना, घर बना, वो रजोगुण का। तो जो उससे भी ऊपर कमरा बना या घर बना, वो सतोगुण का। कहने का मतलब, इंसान ना इधर जाता है ना इधर जाता है, हमेशा इधर उधर रहता है, रजोगुण में ही रहता है, इधर उधर भागता ही रहता है। तो मित्रों, अब तमस का ध्यान से क्या मतलब, शून्यता तो वो भी है, लेकिन तमस का मतलब है आप आलसी होते हो, तब भी आप शून्य होते हो, लेकिन बेहोशी में। और सतोगुण, वो भी शून्यता का प्रतीक है। क्यों? देखिए, उसमें आप शून्य होते हो, लेकिन आप उस समय पूरी चेतना, पूरी होश में होते हो, फुल अवेयरनेस में होते हो। अब कुछ लोग दौड़ रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई घंटियां खड़का रहा है, कुछ कर रहा है। मित्रों, ये तो रजोगुण है।
तो रजोगुण में हुए कैसे आप परमात्मा को पा सकते हो? उसके लिए तो हमें इन तीनों गुणों से, तमो, रजो और सतो गुणों से परे जाना पड़ेगा, गुणातीत जाना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि ये तीनों गुण है, तीनों गुणों से पार, बियॉन्ड टाइम। असली मित्रों यही है। तो इससे कैसे पार हुआ जा सकता है? वो सिर्फ ध्यान से, ध्यान के बिना और कोई रास्ता नहीं है। अब मित्रों ने पूछा है कि नवरात्रे आ रहे हैं इसी हफ्ते, तो नवरात्रों के ऊपर कुछ बोलिए। नवरात्रों का मतलब है मित्रों नई रातें, नया मौसम, नई फसल वो आ रही है। तो इसमें हमने क्या करना है? माता रानी के नवरात्रे हैं, अपने अंदर शक्ति को अर्जित करना है। कैसे? अपना ध्यान लगाना है, चाहे कोई भी एक टाइम चुन लो, सुबह का या शाम का, ध्यान लगाना है। और जब ये मौसम करवट लेता है तब मित्रों ध्यान में आप बहुत जल्दी उतर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है नवरात्रों का। हर 6 महीने बाद आता है, जब भी मौसम अपनी करवट बदलता है। तो इसमें माता रानी को याद करना है और अपने अंदर उस शक्ति को जागृत करना है जो सोई रहती है। इससे उचित टाइम फिर 6 महीने बाद जब नए नवरात्रि आएंगे तब आएगा। तो क्यों ना हम अभी से ही शुरू करें, आज से ही शुरू करें नवरात्रों में। फिर आपके अंदर वो आदत बन जाएगी 2-3 दिनों के, कि हमने आगे अपने अंदर उस शक्ति को अर्जित करना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि दुनिया में कमजोर कौन है? कमजोर वही है जो क्रोधी है, जिसके अंदर क्रोध है, इरिटेशन है, वो मित्रों सबसे दुनिया में कमजोर बंदा है। मान लीजिए आपके सामने आकर बहुत ज्यादा कोई क्रोध दिखाता है, तो अपने अंदर जान लीजिए कि सबसे दुनिया का कमजोर बंदा है। जो सच में स्ट्रांग है उसके अंदर कभी भी क्रोध नहीं आएगा। तो हमें अपनी कमजोरी को पहचानना है, क्योंकि अब मैं इसको ध्यान से कनेक्ट करता हूं। जो क्रोध है वो भी आपको ध्यान से बहुत दूर ले जाता है। जो क्रोध है वो आपकी मति भ्रष्ट कर देता है। कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है जैसी मति वैसी गति। वो जैसी फिर आपकी मति होती है वैसी ही आपकी गति हो जाती है, वैसे ही आपका चाल, आपका बोलने का ढंग हो जाता है। तो मित्रों हमें कमजोर नहीं होना है, हमें क्रोध नहीं बनना है। हम क्रोध से ऊपर उठें ताकि हम अपने अंदर की स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की ताकत को इन नवरात्रों में जगा सकें। तो चलिए इसी संकल्प के साथ अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे। हमें अपनी ताकत जगानी है और अगले शुक्रवार नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।